हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क जिसका मास 2 kg एंड रेडियस कैपिटल R जो रोटेट कर सकता है स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। एक पॉइंट मास 1 kg उसके पेरिफेरी पे फिक्स्ड है एंड एक अनदर मास m नॉट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एट इक्विलिब्रियम जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। तो इस सिस्टम के स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन होगी उसको समझते हैं। यहाँ पे एक मास m नॉट एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड, तो इस ब्लॉक के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी m नॉट टाइम्स g, अपवर्ड इस स्ट्रिंग में स्ट्रेटनेस टेंशन, सिमिलरली इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन t। इस टेंशन की वजह से इस सर्कुलर डिस्क में एक क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप करता होगा अबाउट दिस एक्सिस। उस टॉर्क के लिए फोर्स, टेंशन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस यहां से यहां तक इज कैपिटल R। सो टॉर्क clockwise due to tension of the string, tension multiplied by R, टेंशन इस ब्लॉक के मास की वजह से mg के इक्वल, तो ये टर्म हो जाएगा m नॉट टाइम्स g टाइम्स R। एट द सेम टाइम एक अनदर पॉइंट मास ऑफ 1 kg उसके पेरिफेरी पे फिक्स्ड है, तो उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी m टाइम्स g। इस mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस, तो इस वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड करते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्री तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क कैपिटल R। तो इस एंगल के लिए ये सामने वाला टर्म R टाइम्स साइन थीटा। सो टॉर्क about this given axis due to this small mass कुछ ऐसा होगा anti-clockwise. So again torque anti-clockwise due to point mass, force multiplied by perpendicular separation. Force is 1 times g, perpendicular distance is r times sine 60 degree. So for equilibrium, torque clockwise एंड टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होना चाहिए। सो इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेता है। टॉर्क क्लॉकवाइज m नॉट टाइम्स g टाइम्स r, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज 1 टाइम्स g टाइम्स sin 60, sin 60 is √3/2 टाइम्स r, gr एंड gr कैंसिल आउट, so यहां से m नॉट की वैल्यू आ जाएगी √3/2 times in terms of kg. Now let's say from this equilibrium position इस डिस्क को स्लाइटली क्लॉकवाइज रोटेट कराया गया बाय स्मॉल एंगल थीटा। सो यही सेम डिस्क कुछ ऐसा दिखाई देगा। इनिशियली उस पॉइंट 1 kg उसका एंगल यहां से यहां तक 60 डिग्री था। अब इसको बाय स्मॉल एंगल थीटा रोटेट कराया गया इन क्लॉकवाइज कुछ ऐसा। तब इसकी वजह से इस m नॉट मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन r, तो इसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क, फोर्स विच इज m नॉट टाइम्स g मल्टीप्लाइड बाय r सेम एज, बट एंगल रोटेट करने की वजह से अब न्यू एंगल 60 प्लस थीटा हो जाएगा एंड उसकी वजह से इस मास के ऊपर फोर्स 1 times g and perpendicular distance from axis, इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी r times sin 60 plus theta. So torque in anti-clockwise direction 1 times g force multiplied by perpendicular separation r times sin 60 plus थीटा। अब इस केस के लिए
इनिशियली ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जस्ट 1g टाइम्स r साइन 60 था, बट यहाँ पे साइन 60 प्लस थीटा हो गया, तो इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू अब इंक्रीज कर गई. इट मीन्स टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. तो इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से उस डिस्क के ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, जो इस डिस्क को वापस अपने पोजीशन तक रोटेट कराने की कोशिश करेगा. सो अब इन दोनों टॉर्क को कंपेयर करके नेट टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क क्लॉकवाइज माइनस टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज. टॉर्क क्लॉकवाइज उसकी वैल्यू m नॉट टाइम्स g टाइम्स r माइनस टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज 1 टाइम्स g टाइम्स r मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 प्लस थीटा. m नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है √3/2, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो √3/2 टाइम्स g टाइम्स r माइनस g टाइम्स r. इस टर्म को साइन a प्लस b के फॉर्मूले में एक्सपैंड कर लेते हैं. सो एक्सप्रेशन आ जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. यहाँ पे एक नोटेशन यूज करते हैं इन केस ऑफ स्मॉल एंगल, सिंस यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल है. सो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, बट कॉस थीटा इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है. सो इन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए. देयरफॉर नेट टॉर्क इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स g टाइम्स r माइनस, इस टर्म को एक्सपैंड कर लेते हैं, g टाइम्स r साइन 60 √3/2 and cos theta which is 1 minus plus minus gr cos 60 1/2 and sin theta is just theta. इस एक्सप्रेशन में ये पूरा टर्म एंड ये पूरा टर्म एग्जैक्टली सेम, बट ऑपोजिट इन साइन. ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट. सो टॉर्क की वैल्यू बच जाएगी माइनस g टाइम्स r बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा. यहाँ पे नेट टॉर्क का साइन नेगेटिव, इट मींस वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिस्टोर होता होगा. फर्दर इस एंटायर सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट. पहले इस m नॉट मास के लिए पॉइंट मास एंड उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m नॉट टाइम्स r स्क्वायर प्लस डिस्क उसका मास कैपिटल M टाइम्स r स्क्वायर बाई 2 अबाउट देयर सेंटर एंड प्लस इस पॉइंट मास 1 मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर. अब इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. m नॉट की वैल्यू √3/2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस m मास ऑफ डिस्क हमें गिवन है 2, सो 2 टाइम्स r स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस r स्क्वायर. इसका एलसीएम 2, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा 2 + 2 4 प्लस √3. सो √3 + 4 r स्क्वायर कॉमन डिवाइड बाय 2. इस टॉर्क के एक्सप्रेशन से थीटा के कोएफिशिएंट में जो टर्म होता है उस टर्म को टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूजिंग रिलेशन एज टाउ रिस्टोरिंग शुड इक्वल्स टू माइनस ऑफ c टाइम्स थीटा. तो c की वैल्यू gr/2 हो जाएगी. देयरफॉर टाइम पीरियड इसका रिलेशन होता है 2π टाइम्स रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय टॉर्सनल कांस्टेंट c. अब इन दोनों वैल्यूज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो 2π रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू √3 + 4 टाइम्स r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड c की वैल्यू
GR by 2. ये 2 and ये 2 कैंसिल आउट, एक R कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 pi रूट अंडर 4 प्लस रूट 3 टाइम्स कैपिटल R divided by G is equals to time period for this system. So option 2 is correct.